हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल काइनेटिक एडवेंचर्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो क्लास है वो परसेंटेज जो टॉपिक था हमारी उसकी क्लास चल रही थी। और आज हम परसेंटेज के पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। और अभी तक मैं आप सभी को ये बता दूं कि जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि कंटिन्यू हमारी जो क्लासेज है वो जल्दी हमारी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू आएगी आप सभी के सामने, तो आप सभी इस चैनल को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अब अपन जो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, उस परसेंटेज की बात कर रहे थे। हमने परसेंटेज के बारे में बेसिक जो बातें थी हमने क्लियर कर ली थी। अब आगे अपन आज बात करने वाले हैं परसेंटेज के सेकंड पार्ट के बारे में। और परसेंटेज के सेकंड पार्ट की यदि मैं बात करूं, जैसे अपना टॉपिक जो चल रहा था वो कौन सा था, परसेंटेज। तो परसेंटेज की देखो मैं आप सबके सामने यदि यहां पर बात करता हूं तो परसेंटेज में हमने बेसिक बेसिक देख लिया था कि कोई भी संख्या यदि हमारे सामने आती है और उस संख्या को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी हमारे सामने क्या दिखाई दे रही है, कोई संख्या दिखाई दे रही है और उस संख्या को यदि मैं बदल रहा हूं किसके रूप में, प्रतिशत के रूप में। किसी भी संख्या को मैं किसके रूप में बदल रहा हूं, प्रतिशत के रूप में बदल रहा हूं। तो किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदला जा रहा है तो संख्या को प्रतिशत में बदलना है, यानी कि प्रतिशत लेकर के आना है। तो प्रतिशत यदि लेके आना है तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। कितने से गुणा कर देंगे, 100 से कर देंगे। दूसरी चीज मैंने आपको एक और सिखाई थी कि कोई भी संख्या यदि हमारे सामने प्रतिशत के रूप में है तो उस संख्या को अपन यदि किसी भी संख्या के रूप में या उसको बोले तो भिन्न के रूप में यदि चेंज करें तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं। क्या करते हैं, 100 का भाग लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बता दी थी कि संख्या से परसेंटेज लेके आना है, यानी लेके आना है तो क्या करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, यानी उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे यानी 100 से गुणा कर देंगे। और यदि भगाना है तो उसकी वैल्यू घटा देंगे, यानी भाग लगा देंगे कितने का, 100 का भाग लगा देंगे। क्लियर है सभी विद्यार्थियों की सारी चीजें। तो अब मैं बात करता हूं आपके सामने नेक्स्ट। देखो हमारे जो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको देखो तुलना पर आधारित जो हमारे फर्स्ट जो टाइप है वो टाइप फर्स्ट आप सभी विद्यार्थी देख लिए कि टाइप जो फर्स्ट है वो है हमारी तुलना पर आधारित प्रश्न। टाइप फर्स्ट जो है हमारी वो क्या है, तुलना पर आधारित प्रश्न। तो देखो तुलना पर आधारित प्रश्न के बारे में यदि मैं आपके सामने बात करता हूं तो तुलना पर आधारित प्रश्न का मतलब ये होता है कि जब भी यदि किसी चीज की अपन तुलना करते हैं तो तुलना हमेशा, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, तुलना हमेशा समान राशि पर, समान क्वांटिटी पर होती है। जब मैं एक व्यक्ति की ऊंचाई की बात कर रहा हूं तो एक व्यक्ति की ऊंचाई की तुलना दूसरे व्यक्ति की ऊंचाई से ही होगी। एक व्यक्ति के वजन की यदि बात कर रहा हूं तो तुलना वजन से ही होगी। यदि मैं संख्या की बात कर रहा हूं तो संख्या की तुलना संख्या से ही होगी। ठीक है। तो अब देखो अपन, जैसे मैं आपके सामने तीन अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताने वाला हूं तो आप सभी उन तीनों कंसेप्ट्स को अच्छे से ध्यान में रखना। जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो मैं बता रहा हूं, अक्स वाई का कितना प्रतिशत है। अक्स वाई का कितना प्रतिशत है। सबसे पहली चीज क्या आ रही है हमारी कि अक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो मैं आपको यहां से बता दूं अक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ये चीज हमारे को निकालनी है। दूसरी चीज में प्यारे विद्यार्थियों यहां से मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज निकालनी है अक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। जो तीसरी चीज हमारे को यहां से निकालनी है वो ये निकालनी है अक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है। अक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है। अक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है, ये चीज निकालनी है हमारे को यहां से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर देखो, तुलना की जब बात करते हैं तो तुलना दो राशियों में होगी। और दो राशियां जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, समान राशियां होनी चाहिए। दोनों राशियां कैसी होनी चाहिए, समान राशियां होनी चाहिए। तो पहली चीज तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
तुलना जिसकी करेंगे, यानी जिसके बारे में बात करेंगे वो संख्या हमेशा अंश के रूप में आएगी। किसके रूप में आएगी? अंश के रूप में आएगी। और जिससे अपन तुलना करेंगे, जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा किस में आएगा? हर में आएगा। जिसके बारे में बात करेंगे वो अंश में आएगा, जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा हर के रूप में आएगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे क्वेश्चन को समझो आप। अक्स y का कितना प्रतिशत है, यानी क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अक्स y का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में बात हुई? अक्स के बारे में बात हुई। ठीक है, बात किसके बारे में हुई? अक्स के बारे में हुई। किससे? किससे कितना प्रतिशत? किसका प्रतिशत? किससे पूछ रहा है? अरे अक्स के बारे में पूछा, लेकिन पूछा किससे? वाई से। किससे पूछ रहा है? वाई से। यानी अक्स को बारे में पूछा, किससे पूछा? वाई से पूछा। और यहां देखो क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत है, यानी किसके रूप में पूछ रहा है? प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है। और मुझे ये बता दो, कोई भी संख्या आती है परसेंटेज में यदि कन्वर्ट करेंगे तो कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं कितने से गुणा कर लेता हूं? 100 से गुणा कर लेता हूं। कितने से गुणा कर लेता हूं? 100 से गुणा कर लेता हूं। तो अक्स बटे वाई गुणा 100% इस क्वेश्चन का अपना क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कि सर अक्स के बारे में पूछा, किससे पूछा? वाई से पूछा। तो अक्स ऊपर आ गया, वाई से तुलना करवा रहे हैं तो नीचे वाई आ गया। परसेंटेज में बदलना है, कितने से गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। दूसरी चीज आइए, अक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है? अक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है? जो अधिक या कम निकालना है तो हमेशा क्या लेते हैं? अंतर। अधिक या कम निकालना है, जैसे मैं आपके सामने कोई चीज बोलूं कि मुझे आप लोग ये बताओ 4 6 से कितना कम है? 4 6 से कितना कम है? दूसरी चीज मैंने बोली 8 3 से कितना अधिक है? 8 3 से कितना अधिक है? ठीक है, ये कितना अधिक पूछा मैंने आपको यहां से, और ये यहां से मैंने क्या पूछा आपको? कितना कम। कितना अधिक और कितना कम पूछा है मैंने आपको यहां से। तो मुझे बताओ 4 6 से कम है कि नहीं है? है। कितना कम है? 4 6 से, यानी कि 6 में से 4 घटा दो, कितना आ गया? 2। और मुझे ये बता दो, दो इन दोनों के बीच का अंतर लिया कि नहीं लिया हमने? अरे बताओ, दो इन दोनों के बीच का अंतर लिया कि नहीं लिया? मैंने ले लिया ना अंतर इनके बीच का। तो अंतर से पता चल रहा है कितना कम है। यहां 8 3 से कितना अधिक है? तो 5 अधिक है कि नहीं है? अंतर लिया कि नहीं लिया हमने? तो अधिक या कम निकालना है, तो अधिक या कम निकालने के लिए हमेशा क्या लेंगे? अंतर। तो कभी भी अधिक की बात आ जाए, चाहे से कभी भी कम की बात आ जाए, दोनों ही सिचुएशंस में क्या लेना पड़ता है? अंतर लेना पड़ता है। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? अंतर लेना पड़ेगा। अंतर कभी भी माइनस का नहीं होता है, एक इस चीज का और अच्छे से ध्यान रख लेना कि अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो अंतर लेना है, अक्स वाई से कितना अधिक है? वाई से अधिक है, कौन अधिक है? अक्स है। कितना है? तो अक्स में से वाई घटा देंगे, जितना अधिक है वो आएगा कि नहीं आएगा? अंतर आ गया दोनों के बीच का। अब किससे पूछा है? तो वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी किससे अधिक है? वाई से। यानी प्यारे विद्यार्थियों, तुलना किससे हो रही है? वाई से हो रही है। तो बटे में क्या आ जाएगा? वाई। और परसेंटेज में यदि निकालना है तो परसेंटेज में निकालने के लिए कितने से गुणा कर देते हैं? 100 से। परसेंटेज में निकालने के लिए कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। तो ये कितना आ गया? 100%। बताओ, किसी भी विद्यार्थी के साथ में कोई समस्या? कर लोगे इस चीज को? कोई प्रॉब्लम? आसानी से कर सकते हो इस चीज को आप। तो ये थी तुलना के लिए। अब देखो नीचे सेम ही चीज है कि अक्स वाई से कितना परसेंट कम है। अक्स कम है, किससे कम है? वाई से कम है। कितना परसेंट कम है? तो दोनों के बीच का क्या लेना है? अंतर लेना है। तो वाई में से अक्स घटा देते हैं क्योंकि वाई बड़ा है इस बार। और किससे कम है? वाई से। तो बटे में क्या आ जाएगा? वाई। बटे में क्या आ जाएगा? वाई। और परसेंटेज में निकालना है तो कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। परसेंटेज में निकालना है तो कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। और जैसे ही 100 से गुणा किया, मान किस में आ गया? परसेंटेज में आ गया। शायद ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। इन पे आधारित मैं देखो क्वेश्चन से लेता हूं आपके सामने। ठीक है, इन पर आधारित जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन से लिखता हूं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, 6/24 का कितना प्रतिशत है? और यहां से जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने लिखा, 6/24 से कितना प्रतिशत
624 से कितना प्रतिशत कम है। और यहां से मैंने तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 24 6 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो क्या दिख रहा है, 624 का कितना प्रतिशत है, यानी 6 किसका पूछा है, 24 का। किसके बारे में पूछ रहा है, 6 के बारे में। 6 के बारे में पूछा, जिसके बारे में पूछा जाता है उसे अंश में लिखते हैं अपन। तो 6 के बारे में पूछा गया तो अंश में मैंने कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। किससे, 24 का कितना परसेंट, किससे पूछ रहा है, तुलना किससे हो रही है, 24 से हो रही है। जिससे तुलना होती है उसे कहां लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। और यदि मान किस में निकालना है, परसेंटेज में। और जब मान परसेंटेज में निकालना है तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो अब निकाल लो, देखो इसको सोल्व कर लो। 6 का 6, 6 चौके 24, 4 से काटेंगे तो 25 बार, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 25%। तो 624 से कितने परसेंट अधिक है, कितना परसेंट है 624 का, तो 624 का कितना परसेंट है, 25% है। क्लियर है सभी की ये सारी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 624 से कितना परसेंट कम है, 624 से कितना परसेंट कम है। सीधा सा दिख रहा है हमारे को कि 624 से कम है भाई। कितना कम है, तो 624 से कितना कम है, 18 कम है। कितना कम है, 18 कम है। किससे है कम, 24 से। किससे कम है, 24 से। अरे 18 कम है, मैंने कहा था कम अधिक की बात आती है, कम अधिक आते ही क्या लेना है भाई, अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर लेना है। कि 624 से सर दिख रहा है ना कितना कम है, 18 कम है। किससे है कम, 24 से है। मान किस में निकालना है सर, परसेंटेज में। और परसेंटेज में यदि सर मान निकालना है तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। परसेंटेज में निकल गया क्या मान, यहां से कर लो कैलकुलेशन। 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, और 25 तिया कितना आ जाएगा, 75%। कितना परसेंट आ जाएगा, 75%। तो 624 से कितना परसेंट कम है, 75% क्या है, कम है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 24 6 से कितना परसेंट अधिक है। वही अधिक की बात है, क्या लेना है, अंतर लेना है। 24 6 से कितना अधिक है, 18 अधिक है। किससे है, 6 से। अरे 24 6 से कितना अधिक है, 18 अधिक है। और है किससे अधिक, 6 से अधिक है। मान किस में निकालना है, परसेंटेज में। और परसेंटेज में मान निकालना है तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। 100 से गुणा किया, मान किस में आ गया, परसेंटेज में। तो काट लो, 6 तिया 18, 3 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गया, 300%। कितना आ जाएगा, 300%। क्लियर है सारी चीजें। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं अपने तुलना पर आधारित प्रश्न से। जैसे मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि 1 लीटर 1600 ml का कितना प्रतिशत है। 1 लीटर 1600 ml का कितना प्रतिशत है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 4 मीटर 600 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा आपके सामने कि 1 लीटर 1600 ml का। और अभी मैंने एक चीज बताई थी कि समान राशि के साथ में क्या करनी पड़ती है, तुलना करनी पड़ती है। कि ऊंचाई है तो ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से, बात करते हैं अपन वजन की तो वजन की तुलना वजन से। तो सेम इसी प्रकार यहाँ 1 लीटर है, यहाँ 1600 ml है। तो या तो लीटर को ml में बदल लो या ml को किस में बदल लो, लीटर में बदल लो। तो मुझे बता दो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। 1000 ml 1600 ml का कितना परसेंट होगा, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। कि 1000 ml 1600 ml का कितना परसेंट होगा, ये हमारा यहां से क्या है, क्वेश्चन है। तो देखो यहां से मैं इसके बारे में बात करता हूं, 1000 ml कितने का, 1600 ml का। कितने के बारे में बात की हमने, 1000 के बारे में। बात किससे करें, तुलना किससे करनी है। अरे 1000 ml पूछा है कि 1600 ml कितना परसेंट है,
तो 1000 के बारे में पूछा गया यहाँ पर, तो जिसके बारे में पूछा उसे क्या लिखते हैं, अंश में लिखते हैं। जिससे पूछा गया किससे करवा रहे हैं तुलना, 1600 ml से करवा रहे हैं, तो जिससे तुलना करवाते हैं उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे लिख दिया। और मान किसके रूप में निकालना है, परसेंटेज के रूप में निकालना है। और जब मान परसेंटेज में लेके आना है तो कितने से गुणा कर देंगे रे, 100 से। कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 100 से गुणा कर दिया, मान किस में आ गया, परसेंटेज के रूप में आ गया। तो कर लो, काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 चौक 16, और ये 4 से कटेगा 250 बार। तो 4 का भाग लगा दो इसमें, देखो 4 छके 24, बच गया 25 यानी कि 10, 4 दूनी 8, बच गया 2 यानी कि 20, 4 पंजे 20 यानी 62.5% लिख दो, या फिर 62 सही 1/2%, दोनों ही आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्लियर है सभी का ये क्वेश्चंस। तो अपन देखो अब जस्ट जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करता हूं आपके सामने। ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या दिखाई दे रहा है कि सर 4 मीटर 600 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। अरे सर यहां तो दिखाई दे रहा है हमारे को सेंटीमीटर, यहां तो क्या दिखाई दे रहा है, सेंटीमीटर, और यहां क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, मीटर। तो एक जगह मीटर, एक जगह क्या दिखाई दिया मेरे को, सेंटीमीटर। तो देखो यहां से, अरे 4 मीटर है, मीटर को किस में बदलना पड़ेगा मेरे को, मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 400 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे, 400 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हो गया, 400 सेंटीमीटर हो गया। और 400 सेंटीमीटर 600 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है, ये हमारे क्वेश्चन ने पूछा है। किसके बारे में पूछा, 400 सेंटीमीटर के बारे में। किससे पूछ रहा है, 600 सेंटीमीटर का कितना परसेंट होगा, यानी 400 600 का कितना परसेंट है, सीधी सी बात ये पूछने का मतलब। तो 400 के बारे में पूछा, किससे पूछा, 600 से। परसेंटेज में निकालना है तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। परसेंटेज में निकालना है कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 का भाग लगाइए, देखिए यहाँ मान परसेंटेज में आ जाएगा। तो 6 का भाग लगाया तो 6 छिके 36 हो गया, बच गया 40, वही 6 छिके 36, 4 बटे में 6 यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी 66 सही 2 बटे में कितना आ जाएगा, 3%। 66 सही 2 बटे में 3%। उम्मीद है ये चीज आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करता हूं और किस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तुलना पर आधारित में। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन देखो, ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहां से जब मैं बात कर रहा हूं ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। देखो दो चीजों के बारे में बात हुई, ए और बी के बारे में। मैं देखो एक चीज यहां लिख के बता रहा हूं, ए और बी के बारे में बात की। ए अधिक है किससे, बी से। ए अधिक है बी से, तो बी ए से कम होगा कि नहीं होगा। अरे ए बी से बड़ा है तो बी तो ए से छोटा होगा, सीधी सी चीज है कि नहीं है। सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी से 10% अधिक है। और एक चीज और सीख लो यहां से, परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आ जाए बीच में परसेंटेज मिल जाए तो हमेशा परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लो आप, और फ्रैक्शन में तोड़ के उसकी तुलना कर दो। जैसे मैं आपके सामने यहां लिखता हूं कि 10%, और मैंने सिखाया था 10% का मतलब कितना होता है, 1 बटे में 10% का मतलब कितना होता है, 1 बटे में 10 होता है। इस 1 बटे में 10 लिखने का मतलब क्या होता है, देखो ये भी छोटी सी चीज और सीखो आप। मैंने लिखा 10%, जिसका मतलब 1 बटे में 10। 10% मैंने कितना लिखा, 1 बटे में 10 लिखा, ठीक है। तो 10% 1 बटे 10 लिखने का मतलब क्या है कि यहां जो आपके पास में संख्या होती है, इस संख्या को अपन क्या नाम देते हैं, मूल संख्या। क्या नाम देते हैं भाई, मूल संख्या नाम देते हैं। यानी कि जो हमारी कर्ता धर्ता संख्या होती है वही कौन सी होती है, हर वाली। कौन सी होती है, हर वाली होती है। और इस वाली संख्या का जहां से ये परसेंटेज मान निकालेंगे, इस 10 का 10% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। निकाल के देख लो, 10 का मैं यदि 10% निकालूंगा, मैंने कहा था परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 10 का 10% मतलब कितना आता है, 1। तो हर वाली संख्या का परसेंटेज मान कहां दिखाई देता है, अरे हर वाली जो संख्या है, हर वाली संख्या का जो परसेंटेज मान है वो कहां दिखाई देता है, अंश में दिखाई देता है। क्लियर है क्या चीज आपकी। जैसे मैं लिखूं ना कि 16 सही 2/3%, इसका मतलब कितना होता है, 1 बटे में 6। 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1 बटे में 6 होता है। तो यहां से ये जो 6 है, इस 6 का 16 सही 2/3% का जो मान है वो कितना होगा,
1 होगा। इस 6 का 16 सही 2/3% का जो मान है वो कितना होगा? 1 होगा। तो यहां से यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला? ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट क्या होगा? कम होगा। तो मैंने कहा 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10 हो गया। 10% मतलब 1/10 हो गया, यानी इस 10 का जो 10% है वो कितना है? 1 है। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन पर आधारित है? ए और बी पर। किस किस पर आधारित है? ए और बी पर आधारित है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी से 10% अधिक है। कौन अधिक है? ए। किससे अधिक है? बी से। कितना अधिक है? 10%। यानी कि यदि मैं कहूं कि यदि बी का मान 10 है, बी का मान कितना है? 10 है, तो ए बी से 10% अधिक है। यानी 10 का 10% अधिक, यानी कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो बी 10 होगा तो ए बी से 1 अधिक होगा। 10 से 1 अधिक होने का मतलब ये कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। बी से ए 10% अधिक है। 10 मान लिया मैंने कि ये 10 है, क्योंकि नीचे वाली संख्या मूल संख्या माननी है। क्या माननी है? मूल संख्या, जिसी को क्या नाम देते हैं अपने? वास्तविक संख्या। इसी को क्या नाम दे देंगे? वास्तविक संख्या नाम दे देंगे। यानी तुलना किस पर होती है? मूल संख्या। अरे जो होता है उसी पर तो होती है ना तुलना। मैं कह दूं ये मैं खड़ा हूं यहां पर, मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है, तो अब मैं तुलना करूंगा तो हाइट से ही करूंगा ना। यदि मैं ही नहीं रहता तो मेरी तुलना हो पाती क्या? नहीं हो सकती थी ना। तो वही सेम कहानी है यहां पर। देखो तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बी ए से कितने परसेंट कम होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी ए से कितने परसेंट कम होगा। तो बी का मान 10 है, ए का मान 11 है। बी ए से कितना कम है? 1। कितना कम है? 1। कितना कम दिखाई दे रहा है? 1 कम दिखाई दे रहा है। किससे कम है? 11 से। अरे बी का मतलब 10 मान है, ए का मतलब 11 मान है। बी कितना कम है? 1 कम है। कितने से कम है? 11 से कम है। और परसेंटेज में यदि मान निकालूंगा तो कितने से गुणा कर देंगे? 100 से, क्योंकि 100 से जस्ट गुणा करते हैं मान किसमें? परसेंटेज में। और ये हो जाएगा 11 9 99, बच गया 1, यानी 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। क्लियर है सभी की सारी चीजें? अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अपन यहां आपके सामने जिस क्वेश्चन लेता हूं मैं इस बार, मैंने कहा ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी से 25% कम है। मैंने कहा क्या परसेंटेज का सवाल आते क्या करना है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है भाई। परसेंटेज कितना मान दिखाई दे रहा है? 25। और 25 जो परसेंटेज है इसको मैं कितने में बदल लूंगा? 1/4। 25% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4। यानी कि कोई संख्या 4 थी, 4 का 25% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बात किस किस की? वही ए और बी की। अब स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन का। ए बी से 25% कम है। क्या है भाई? कम है। इस बार ए कम है, किससे कम है? बी से। तो बताओ बी से कम है यानी तुलना किससे होगी? अरे जिस पर तुलना करते हैं उसका मालूम चल जाए तो बताओ मैं हर चीज बता सकता हूं कि नहीं? मैं कह दूं कि उसकी हाइट मेरी हाइट से 4 इंच ज्यादा है। मैं कहूं उसकी हाइट मेरी हाइट से 2 इंच कम है। जब मेरी हाइट पता होगी तो मैं उन दोनों की हाइट बता सकता हूं कि नहीं बता सकता? और यदि मेरी हाइट पता नहीं है तो मैं बता सकता हूं कि अदर के बारे में? नहीं बता सकता ना। तो सेम वही चीज है कि बी के बारे में हमेशा नीचे वाली जो संख्या होती है परसेंटेज में फ्रैक्शन बदलने पर, वो संख्या कौन सी होती है? जिसके ऊपर तुलना करनी होती है। तो बी कितना? 4। और ए बी से 25% कम है, यानी 4 से कितना कम है? 1। और 4 से 1 कम होने मतलब कितना हो गया? 3। 4 से 1 कम होने मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। अब पूछ रहा है बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। बी अधिक होगा किससे? ए से। बताओ 4 3 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अरे बी कितना ज्यादा था? 1। किससे? ए से। ए का मान 3, तो 1 3 से ज्यादा है। तो परसेंटेज बदलने के लिए कितने से गुणा? 100 से। और 100 से गुणा करते हैं मान किस में आ गया? और 100 1/3 का मतलब 33 सही 1/में। तो कितना अधिक हो जाएगा? 33 सही 1/में 3% अधिक हो जाएगा। शायद सारी चीजें क्लियर है यहां तक की। एक क्वेश्चन और देता हूं देखो आपके सामने।
पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 60% अधिक है तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, हमारे पास में कितनी संख्या है, 3 संख्या है हमारे पास में। कितनी संख्या इस बार, 3। 2 की होती सीधी सीधी तुलना कर लेते 2 पे, 3 है तो 3 के बेस पे तुलना होगी। देखो 3 संख्या है, कौन कौन सी संख्या है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और कौन सी संख्या है भाई, तीसरी संख्या है। क्वेश्चन क्या बोला, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, यानी तुलना किससे होगी, तीसरी से। एक चीज ध्यान रखना, जब तुलना करनी हो प्रतिशत के मामले में, किसके मामले में, प्रतिशत के मामले में, तो प्रतिशत के मामले में तुलना करनी है तो 100 पर करो। और भिन्न या संख्या, भिन्न या फिर संख्या के बारे में यदि तुलना करनी होती है तो भिन्न या संख्या के बारे में तुलना करनी है तो कितने पर करो, 1 पर करो। कितने पर करनी है, 1 पर करनी है। तो पहली दूसरी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या परसेंटेज में अधिक है तो कितने पर तुलना करेंगे भाई, 100 पर। तो तीसरी संख्या 100 है तो पहली दूसरी उससे अधिक है, 100 से पहली संख्या 20% अधिक है और 100 पर कोई परसेंट मान निकालो, उसका मान होता है तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20। यानी 100 से 20 अधिक है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 120। और दूसरी 60% अधिक है, 100 का 60% 60, 100 तो थी, 60 और अधिक हो गई तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब पूछा है पहली दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली और दूसरी का अनुपात निकाल लो भाई, 120 अनुपात 160, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, कितना अनुपात आ गया, 3 अनुपात 4। कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 4। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है काइनेटिक एडवेंचर्स उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।